Hello dear students of ninth class. Today our topic is branches of chemistry. हमने कल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, केमिस्ट्री हम कहते कैसे हैं, और मैंने दो आपको मेन ब्रांचेस पढ़ाई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और ब्रांचेस पढ़ेंगे जो आपकी बुक के लिहाज से है। तो मैं पहले सारी ब्रांचेस के नेम लिखूँगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड हमारी जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच जो है फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच जो हमारी वो है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ ब्रांच जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ जो हमारी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री, सिक्स जो हमारी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवंथ जो हमारी ब्रांच है वो है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, और जो हमारी आठवीं ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एंड लास्ट वन पॉलीमर केमिस्ट्री। टोटल जो है आपके बुक के लिहाज से, आपके सिलेबस के लिहाज से 9 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो हम यहाँ पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं डिफरेंट जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैं हर किसी की आपको डेफिनेशन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इस ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं और ये किससे रिलेटेड होती है। तो पहले आप ये सारे नेम नोट कर लो। जो पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। और जो इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं कल भी आपको बताया था वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ये सारे आप पहले इनके नेम नोट कर लो। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप सारी ब्रांचेस को आपको पढ़ा रहा हूँ और उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ते, इनकी डेफिनेशन। मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पे पहली ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको मैंने कल भी थोड़ा पढ़ाया था इसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपको कल भी मैंने पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक लव्स ए लाइफ। ये आपको कल बताया था कि लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे इनके कंपाउंड लिविंग थिंग्स से मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैं तो पूरी डेफिनेशन ही लिख रहा है यहाँ से, आप किस तरीके से लिखोगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon compounds and their derivatives। तो अब यहाँ से मैं ओनली क्या लिख रहा हूँ, इट डील्स
इट डील्स, प्यारे बच्चों ये किससे रिलेटेड होगी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट कंपाउंड। और आपको कल मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड के कहते हैं द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो मेजर एलिमेंट हो कार्बन और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो? हाइड्रोजन। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको कल मैंने बताया था। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की वही जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले इनकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। कल आपको बताया था हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं HCS, इसको भी कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस ब्रांच में हम ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ कैसे, उनके हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ कल भी आपको बताया था, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, उनका फिजिकल बिहेवियर। तो इसमें आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ में, माना उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में कौन से कंपाउंड होते हैं, आपको कल एग्जाम्पल बताया था। जैसे एग्जाम्पल है हमारे मीथेन, ईथेन, बेंजीन, फैट, शुगर, ग्लूकोज, केरोसिन, ये सारा कुछ, ये जो सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। अगर आप इनके एग्जाम्पल में फार्मूले के लिहाज से लिखूं तो ये CH4 आएगा। देखो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन है। और दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है ईथेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, C2H6। और जो बेंजीन है ये C6H6 है, ये बेंजीन हमारा कंपाउंड है। और अगर हम दूसरे फैट में देखो पता है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड इस डेरिवेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होता है, विथ नाइट्रोजन। शुगर आपको पता होगा कि C6H12O11, इसके डेरिवेटिव के लिहाज से हम इसको बता रहे हैं। देखो ये सारे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मेन हमारा इस ब्रांच में है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कंपोजिशन, माना इनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन, इनकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे हम कि किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, और इसमें ये 4 हाइड्रोकार्बन क्यों आ रहे हैं, कार्बन की sp3 होगी, sp2 होगा, ये हम आगे जब डीपली पढ़ेंगे। तीसरा थर्ड वन हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, इनकी स्ट्रक्चर केमिकल कंपाउंड के लिहाज से कौन सी बन रही है। तो पहले हमने ब्रांच क्या पढ़ी, हमने पहली ब्रांच पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड कार्बोनेट कंपाउंड, ये इसमें नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मैच नहीं हो रही। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है ज़्यादातर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट कंपाउंड, इनको मैच करोगे हाइड्रोकार्बन के साथ, कंपाउंड के साथ, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं होगी।
इसी वजह से हम इनको नहीं उठाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि ये कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, इनमें कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, वो नहीं पाई जाती। कैटिनेशन का मकसद है कि इनमें लॉन्ग चेन नहीं बनती। और अदर जो केमिकल बिहेवियर होता है इनका, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप ऐसा कहो कि हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है डिफरेंट टाइप के लिहाज से होता है, डिफरेंट बिहेवियर में होता है। उनमें ज़्यादातर कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ता है, किसी में सनलाइट यूज़ करना पड़ता है, किसी में हम अदर फैक्टर यूज़ करके उसमें यूज़ करते हैं। पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम का ये कार्बोनेट कंपाउंड, इनका रिएक्शन क्विकली हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के रिएक्शन क्विकली नहीं होते, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट कंपाउंड के रिएक्शन उनसे थोड़े फास्ट हो जाते हैं। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जिसके लिहाज से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो हम इनमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और अदर फैक्टर भी पढ़ेंगे। अदर फैक्टर क्या पढ़ेंगे? इनका केमिकल बिहेवियर पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, इनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है और उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, जो हम सारा इसमें पढ़ेंगे। तो पहली ब्रांच मैंने लिख ली। अभी आप एग्जाम्पल भी आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अभी हम दूसरी जो ब्रांच पढ़ेंगे, मैं यहाँ से एग्जाम्पल हटा रहा हूँ, मैं दूसरी ब्रांच लिख रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मैंने कल ही बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स है। या आप इसको कह सकते हो कि मिनरल्स है। मिनरल्स का मकसद है ये जो कंपाउंड मिलेंगे ना, हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेंगे वो ज़्यादातर हमें मिनरल्स से मिलेंगे। जैसे आप कोई रॉक उठाते हो, जैसे सी वाटर में रॉक की साल्ट उठाते हो, या आप कैल्शियम कार्बन उठाते हो, तो उन या दूसरे एग्जाम्पल उठाओगे जो उनके होंगे जिप्सम हो गया, जिसको हम चुन का पत्थर कहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of all element and their compounds generally obtained from minerals or non-living things। जो हम non-living things से obtain करें तो वो कहलाएगा क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ से सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट डील्स with the elements it deals with the study of all elements and their compounds, मन उन्हीं के कंपाउंड्स generally obtained from minerals। मिनरल्स माना नॉन लिविंग थिंग्स। जो हम नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करें। माना इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? उन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो ज़्यादातर किससे ऑब्टेन करें? मिनरल से। मिनरल कहते हैं जिसके, जैसे मैदनियात, जैसे आप उठा रहे हो NaCl नमक, तो ये नमक हम कहाँ से लेते हैं? रॉक सॉल्ट होता है, वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल सी वाटर से आप ऑब्टेन कर सकते हो।
इसी तरह से जिप्सम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। अब ये जो एलिमेंट है या कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जैसे आप कहते हो कि सीमेंट बनाते हैं बाद में हम इनको, ये जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, मैंने थोड़े से एग्जांपल लिखे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये जो एलिमेंट हैं हम इन एलिमेंट को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इन एलिमेंट को हम ऑब्टेन करते हैं मिनरल से, जैसे जिप्सम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब ये कोबाल्ट एलिमेंट है, जिसमें देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम ये हो गया एलिमेंट, अभी अगर इससे मैंने लिखा है ना कि ऑल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट हो गया कैल्शियम। इसको कहाँ से, इसके कंपाउंड कहाँ से मिला है? सपोज ये कैल्शियम मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मिनरल है। क्या है? मिनरल। ये मैदने आते। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम और इनके बारे में पढ़े। अच्छा, इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वही बात होगी कि केमिस्ट्री में इनकी पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे प्रॉपर्टी के लिहाज से। दूसरा इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। थर्ड वन हम ये पढ़ेंगे जो यहाँ पे ज़्यादातर इनऑर्गेनिक में होता है, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने में हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक में, माना कंपाउंड को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बचे हम इसको सेपरेट करते हैं। इसी ब्रांच में हम मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिहाज से इनऑर्गेनिक को यूज़ करते हैं। कंपोजिशन हो गई, इनका केमिकल बिहेवियर हो गया या केमिकल नेचर हो गई, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से कंपाउंड, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए हैं, ये जस्ट मैं थोड़े से आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये इस ब्रांच में ये एग्जांपल आएंगे और इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरी ब्रांच क्या हो गई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी थोड़ा सा आप नोट कर लो, मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। अभी जो ब्रांच आएगी उस ब्रांच का नाम होगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वर्ड से शो हो रहा है, फिजिकल मीन्स नेचर। किसकी नेचर? जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो एटम आपस में मिलते हैं, जो मालिक्यूल जो बनते हैं, और मालिक्यूल जब दूसरे एटम से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का जो बिहेवियर पढ़ेंगे कि रिएक्शन में हम क्या चीज़ यूज़ करें जो हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करें जो हमारा रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो जाए। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं लॉज और प्रिंसिपल, माना कुछ लॉज पढ़ेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज, माना कुछ इसमें हम लॉ पढ़ेंगे, कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, एंड प्रिंसिपल। गवर्निंग जो लेटर किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। वही बात आ गई, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड होगी केमिकल रिएक्शन से होगी। इस सब में
हम इनमें क्या इस ब्रांच में क्या पढ़ेंगे, हम इस ब्रांच में ये पढ़ेंगे कि आपको कोई भी रिएक्शन करना है ना, तो रिएक्शन में कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कंडीशन होती है कि कंडीशन कौन से अप्लाई करें। अगर आप कह रहे हो सर मुझे जो है ना वाटर बनाना है, मुझे हाइड्रोजन भी, मुझे मेरे पास हाइड्रोजन भी है, मेरे पास ऑक्सीजन भी है। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे 50 ग्राम जो है ना वाटर बनाना है। जो 50 ग्राम वाटर को बनाने में आपको इस ब्रांच की हेल्प लेनी पड़ेगी कि मैं कितने ग्राम ऑक्सीजन के उठाऊं, कितने ग्राम हाइड्रोजन के उठाऊं, जो मुझे 50 ग्राम वाटर मिल जाए। या आप कोई भी एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे हो तो कह रहे हो कि उसके अंदर कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करें। ज़ाहिर बात है कि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है, अगर आप कहोगे सर मैं ऐसे ही उसको पुट कर लूँ, नहीं, अगर आप ऐसे कंटेनर बिगर डिवाइस के बिगर ला के आप उसको यूज़ करोगे, जो आपको ये बता रहा है मे बी वो डिवाइस एक्सप्लोर हो सकता है। तो इसमें सेफ्टी कंडीशन बताता है। ये जो लॉ और प्रिंसिपल बता रहा हूँ ना, ये जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ एंड प्रिंसिपल, आप कह सकते हो कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन पढ़ते हैं। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन। जब हम कॉम्बिनेशन किसकी करें, एटम की और मॉलिक्यूल की, माने उनके बारे में कि अब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हो तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे सपोज में। अभी आपको क्या करना है कि कार्बन उठाया आपने, ऑक्सीजन उठाया, अभी आपको ये करना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के मैं कितने ग्राम उठाऊं जो मुझे इतने ग्राम मिले, और मैं इनपुट दूं क्या मुझे ये आउटपुट मिलेगा। और ये आपको पता है कि ये गैस मिलेगी, इसको कलेक्ट कैसे करें। आप लॉ पढ़ोगे, हम आगे लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया जो इससे रिलेटेड होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। माने इससे लॉ होगा, लॉ कौन सा होगा कि जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, इन रिएक्शन में ये देखो ये भी एटम है, ये भी एटम है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो गया किसमें, केमिकल रिएक्शन में। और आपको पता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट को रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको करने में हमें हीट देनी पड़ती है। तो वो कौन बताएगा, कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अब ये आप जो रिएक्शन करा रहे हो, इस रिएक्शन को कराने में आपको हीट देनी पड़ेगी, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन उसको डिकम्पोज कर रहे हो तो आपको करने में हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी वो आपको इस लॉ में पढ़ना पड़ेगा। माना रूल्स, लिमिटेशन एंड प्रिंसिपल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल या एटम को कंबाइन करने में किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। और आपको केमिकल रिएक्शन भी पता होगा, केमिकल रिएक्शन कहते हैं सिंपल, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट सिंपल कहोगे केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कौन कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा है कि आपको अगर ये रिएक्शन करना है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, आपको करना है इस रिएक्शन करने में कौन सी लिमिटेशन, कौन सी कंडीशन हम यूज़ करें। क्योंकि आपको पता है कि सारे रिएक्शन ऐसे तो नहीं होते हैं, और रिएक्शन को करने में क्या करना पड़ता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे सैंड, थोड़ा सा जनरल एग्जांपल लिखो, मुझे सैंड और आयरन का रिएक्शन करना है सैंड में। अभी देखो दोनों क्या है, सॉलिड है। अब ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, कहोगे सर दोनों सॉलिड हैं, आप इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कहोगे सर अगर हम, अब ये बताएगा आपको, प्रिंसिपल बताएगा, इन दोनों को आपस में कंबाइन करने में कौन सी, एक को आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फेस में चेंज करना पड़ेगा। जब आप सैंड को लिक्विड फेस में चेंज करोगे, रेती को आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो सॉलिड होती है ये भी सॉलिड होता है आयरन। अब आप कह रहे हो सर मुझे इन दोनों का रिएक्शन कराना है, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है। हाँ ये तो सॉलिड हो गया। अब ये सॉलिड को आप लिक्विड फेस में चेंज करोगे, आप हीट दोगे इनको,
हीट देने के बाद मैं इसके साथ जो आयरन है वो रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। माना आपको रिएक्शन करने से पहले आपको लॉ और प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो आपको उनको फेस देखना पड़ेगा कि इनके फेस किस तरीके से बिहेवियर के लिहाज से यूज़ हो रहे। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि इनके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं। उसके अलावा टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब जो मॉलिक्यूल मिल जाता है हमें कंपाउंड, हम एक एटम को दूसरे एटम के साथ मिला रहे हैं, जो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है या कंपाउंड मिल रहा है, उनकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कितना हम इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, इनपुट कितना हम रिएक्टेंट यूज़ करें और आउटपुट कितने मिल रहा है। हमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। यह भी हमें ख्याल रखना है कि हमें इनपुट हम रिएक्टेंट में जो यूज़ करें क्या हमें वो आउटपुट सेम मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा रिएक्शन हमसे बैलेंस के लिहाज से नहीं हो रहा। दूसरा क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। हम न्यूमेरिकल करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं, किसी इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल के लिहाज से किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये भी हम इस लॉ में पढ़ेंगे कि फिज़िकल के लिहाज से, फिज़िकल नेचर के, फिज़िकल समझ लो कि इनकी नेचर के बारे में पढ़ें कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन करना है, रिएक्शन करने से पहले आप इनके बारे में पढ़ोगे कि अगर ये यूज़ करें तो इनको रिएक्शन कराने में हमें कौन सी लिमिटेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ये सारा फोकस होगा केमिकल रिएक्शन पर। माना केमिकल रिएक्शन हम किस तरीके से करें, किनका, एटम का या मॉलिक्यूल्स का। अभी हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? एनालिटिक्स वर्ड या क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस का मकसद है टू डिटरमाइन, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करें? जाहिर बात है हम केमिकल कंपाउंड पढ़ें तो केमिकल कंपाउंड को ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ये किससे रिलेटेड होगा? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स। ये हम पढ़ेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। किस लिए मेथड और टेक्निक यूज करेंगे? टू डिटरमाइन, टू आइडेंटिफाई क्वालिटी, क्वांटिटी, kinds and composition। composition of component in a given substance। ज़्यादातर ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ये सारा जो ये हम पढ़ेंगे, इसमें जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में यूज़ करेंगे। और क्या पहले हम कोलेट मेथड यूज़ करें, क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिहाज से, क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिहाज से, काइंड्स डिटरमाइन करने के लिहाज से, और कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिहाज से किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट का किसी भी गिवन सबस्टेंस में। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ
कॉमन साल्ट, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉमन साल्ट। अभी कॉमन साल्ट तो मुझे पता है, मैं इसकी क्वालिटी माना अगर आप सी वाटर उठा रहे हो केमिकल बिहेवियर के लिहाज से, क्या ये जो हमने उठाया है इसकी क्वालिटी क्या अच्छी है, ये इसमें इम्प्योरिटीज तो ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप उठा रहे हो इसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या ये इम्प्योर है, क्या ये प्योर है, और वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, हम कुछ लैब में डिवाइस इस्तेमाल करके, कुछ मेथड्स और टेक्निक यूज़ करके, अगर कॉमन साल्ट अगर इम्प्योर होगा या प्योर होगा, अगर प्योर किस तरीके से, जैसे हम केमिस्ट्री में पीएच के लिहाज से यूज़ करेंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कॉमन साल्ट के लिहाज से नहीं आ रही, आगे पीछे हो रही है, तो कहेंगे ये कॉमन साल्ट इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर है। तो इम्प्योर एंड प्योर ये इसकी क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके मास के लिहाज से, जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं कि इसका मास कितना है, काइंड्स के काइंड्स यूज़ करेंगे, क्या ये एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, या रॉकी साल्ट है, सी वाटर है, सी वाटर रॉक है, ये इस तरीके से। कंपोजिशन कि इसके अंदर कौन सी कंपोजिशन है, कहेंगे सर इस कॉमन साल्ट के अंदर NaCl माना सोडियम एंड क्लोराइन होता है। माना इस एनालिटिकल में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिहाज से हम एनालिटिकल यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप घर में मिल्क लेयर, मिल्क को देख रहे हो कि क्या मिल्क क्या प्योर है इम्प्योर, तो उस मिल्क को प्योर और इम्प्योरिटी चेक करने के लिहाज से हम एनालिटिकल को यूज़ करेंगे। जैसे आप बहुत सारे लैब में टेस्ट कराते हो, जिसके जैसे ब्लड हो गया, ब्लड का टेस्ट कराते हो, तो ब्लड में टेस्ट बहुत सारी टेस्ट होती हैं कि ब्लड की ये रेंज है, इसके अंदर पीएच रेंज ये है, इसके अंदर जैसे आप कहते हो डायबिटीज़ के लिहाज से, जो एनालिटिकल के लिहाज से हम इसको यूज़ करते हैं, वो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो एनालिटिकल ज़्यादातर क्या होती है, टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सिंपल डेफिनेशन, किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिहाज से हम एनालिटिकल यूज़ करते हैं, और इसमें हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी यूज़ करते हैं। जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं ना, कि इसके अंदर कितनी परसेंट, जैसे मैं कहूँ कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, होगा सर इसकी 88% है। ये मुझे कैसे पता चला, एनालिटिकल के लिहाज से इसको यूज़ करूँगा, कुछ लॉ और कुछ फार्मूला यूज़ करूँगा। जैसे मैं कहूँ सर ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट में ये 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में बनते हैं। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इनको एनालिटिकल करूँगा, जब इसको हीटअप करूँगा, जब निकल जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले इसका कलर दूसरा होगा, जब वाटर निकल जाएगा तो उसका कलर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ से डिटरमाइन करेंगे कि इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल थे। न्यूमेरिकल के लिहाज से परसेंटेज निकाल के वो सारा किस में होगा, एनालिटिकल में होगा। बहुत सारे मेथड आप फर्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में जो हम मेथड और टेक्निक्स यूज़ करें उसको कहेंगे एनालिटिकल। सिंपल डेफिनेशन, स्टडी मेथड टेक्निक्स, किस लिहाज से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, तो इसको कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं।